जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी का आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे, आपके पास कभी भी धन की कोई कमी ना आए और आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती रहें। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे प्यारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म ज़ोहो के बारे में। आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि ज़ोहो के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12 लाख एम्प्लॉइज की ईमेल आईडीज को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इस चीज से काफी नाखुश थे और वो ये कह रहे थे कि आखिरकार इतनी जल्दी ज़ोहो के ऊपर इन लोगों को शिफ्ट क्यों कर दिया गया है। और इसी चीज का दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि ज़ोहो के ही जो को फाउंडर और जो यहाँ पे लीडर हैं श्रीधर वेम्बू साहब, उन्होंने इस चीज की क्लैरिफिकेशन दे दी है कि देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे ज़ोहो की जो सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि कुल मिला के 20 सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं जो कि ऑलरेडी सरकार के द्वारा पूरी करी गई हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को डिच किया है। इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा ज़ोहो के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को यहां पर चुना गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर दोस्तों जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। बल्कि इस खबर के साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि केवल 12 लाख नहीं बल्कि अब ज़ोहो को अप्रूवल मिल चुका है कि वो इंडियन गवर्नमेंट का जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स का ईमेल सिस्टम है उसको भी पावर करने वाले हैं। और जो एनआईसी का ईमेल सिस्टम है, इसका अगर मैं आपको सिंपल क्वांटिफाइबल शब्दों में इसके मायने बताऊं तो बेसिकली 33 लाख लोग और हैं, 33 लाख लोग ऐसे और हैं जिनका जो ईमेल है अब वो ज़ोहो के ऊपर शिफ्ट करने वाला है। और इन दोनों ही चीज़ों के टाइम पर ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें इसीलिए हुई हैं बिकॉज कम से कम 20 एक्सटेंसिव गवर्नमेंट ऑडिट्स हैं जो कि हमारे ऊपर करी गई थी और वो चीज़ें जब यहाँ पे सक्सेसफुल हुई उसके बाद जाकर के ही ज़ोहो को इन सभी चीज़ों को पावर करने का यहाँ पर अप्रूवल मिला है। इनफैक्ट दिस इज नॉट दी ओनली डेवलपमेंट जो कि हमें ज़ोहो के खेमे से देखने को मिली है। कई सारे लोग जो कि ज़ोहो की जो नई मैसेजिंग ऐप है अराताई, उसके ऊपर भी यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे थे जो कि बिल्कुल वाजिब थे कि ज़ोहो की जो मैसेजिंग ऐप है उसमें कॉल्स तो यहाँ पे एनक्रिप्टेड है, लेकिन जो आप टेक्सटिंग करते हैं, जो आप मैसेजिंग करते हैं, क्या उसमें व्हाट्सएप की ही तरह एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो उस चीज को लेकर भी ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू साहब ने कंफर्म कर दिया है कि देखिए, उसकी जो टेस्टिंग है वो हमारे एंड से होना शुरू हो चुकी है। और इन्होंने टाइमलाइन भी बताई है कि अगले महीने यानी कि नवंबर के महीने के अंदर अंदर इसकी जो कंप्लीट टेस्टिंग है ये हो जाएगी। और टेस्टिंग के बाद जो नया अराताई ऐप जिसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगा उसका जो अपडेटेड वर्जन है उसको नवंबर के महीने में ही लोगों के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ये जो एक्सटेंसिव ऑडिट्स हुई हैं ये क्या क्या चीज़ों की ऑडिट्स हुई हैं, अब ज़ोहो हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें सप्लाई करने वाली है, एंड ऑल्सो ये जो अराताई पे ये लोग यहाँ पे चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो सब क्या हैं, इन दोनों चीज़ों के क्या मायने हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले कमिंग टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो देखने को मिली है, ज़ोहो के सीईओ वेम्बू साहब ने दोस्तों कंफर्म कर दिया है कि केवल 12 लाख एम्प्लॉयज नहीं बल्कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एग्जिस्टिंग ईमेल सर्विसेज हैं वो भी अब ज़ोहो के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने वाली हैं। और यहीं पर इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट का एनआईसी ईमेल सर्विसेज है इसको कम से कम 33 लाख लोग हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और अब उस पूरे के पूरे सिस्टम को भी ज़ोहो के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने आश्वासन दिया, इन्होंने लोगों को कंफर्म किया कि ये जो हमें यहाँ पे टेंडर मिला है ये कंपेटिटिव टेंडर था जिसको 2023 में फ्लोट किया गया था और आज ये वाला टेंडर ज़ोहो को यहाँ पर मिल चुका है। और वहीं पर इन्होंने कंफर्म ये भी किया कि ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का हमारी कोई तरफदारी करी जा रही है या फिर हमारी कोई साइड ली जा रही है। इन्होंने क्लियर कट बताया कि टेंडर मिलने के पहले बहुत सारी ऐसी एक्सटेंसिव ऑडिटिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग थी जो कि हमारी यहाँ पे करी गई है
है। और केवल ऐसा नहीं कि केवल हमारे कोड की टेस्टिंग करी गई है, हमारी जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं उनको भी टेस्ट किया गया है। जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा करी गई है। उसी चीज़ों के होने के बाद ये वाला टेंडर हमें यहाँ पर मिला है। ये भी आपको कंफर्म कर दूं, जो कि अगेन इन्होंने ही कंफर्म किया है कि हमारी जो ऑडिट है वो दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि सर्ट इन के द्वारा जो एम्पैनल करी गई फर्म्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। सर्ट इन के बारे में आपको बता दूं, इंडिया में होने वाली जितनी भी साइबर ऑपरेशंस को लेकर सिक्योरिटी होती है, टेस्टिंग होती है, साइबर थ्रेट्स को लेकर जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें सर्ट इन के द्वारा यहाँ पे मॉनिटर करी जाती हैं एंड उन्हीं के द्वारा जोहो की इस ऑडिट को बेसिकली कैरी आउट किया गया है। इन्होंने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने कंफर्म किया कि सर्ट इन के द्वारा इनको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। अगर बात करें कि जोहो जो कि अब NIC को दोस्तों पावर करने वाला है, तो जोहो हमें यहाँ पे डिलीवर क्या करेगा, तो इन्होंने बताया कि जोहो कंप्लीट जो वर्क प्लेस मॉडल है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे देने वाला है। उसमें क्या कुछ आता है, जैसे बिल्कुल गूगल की तरह ही काम करेगा दोस्तों। जैसे गूगल का जो वर्क स्पेस कहा जाता है, जोहो उसे वर्क प्लेस बोल रहा है एंड उसमें गूगल मेल की तरह जोहो मेल, उसके बाद जोहो कनेक्ट, देन गूगल चैट की तरह जोहो चैट, उसके बाद गूगल मीट की तरह जोहो शो, उसके बाद दोस्तों नोट्स बनाने के लिए जोहो राइटर, देन गूगल एक्सेल शीट्स की तरह जोहो शीट, सिमिलरली गूगल डॉक्स की तरह जोहो डॉक्स, उसके बाद जोहो साइट्स। हर एक चीज जो चीजें यहां पर आपको वो विदेशी कंपनियां दे रही थी वो सारी की सारी चीजें जोहो ने ऑलरेडी तैयार करी हुई हैं और वो सारी की सारी चीजें अब यहां पर भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसको लेकर भी इन्होंने बताया कि इसके पीछे लगने वाला जो टेक्निकल स्टैक है वो टियर 4 डेटा सेंटर्स में रन किया जाएगा, जिसमें कि अगेन जो इन डेप्थ सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनको इंश्योर किया गया है सो दैट इसमें जो भी डेटा जो कि यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, उस डेटा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम बेसिकली देखने को ना मिले। इतना ही नहीं दोस्तों, कई सारे यहाँ पे लोग थे जो कि आरआईआई की एन्क्रिप्शन को लेकर भी सवाल उठा रहे थे और उस चीज़ को लेकर भी वेम्बू साहब ने क्लियर कट बोल दिया है कि देखिए आपका उसमें जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वाजिब है कि हमारा जो ऐप है उसमें कॉल्स तो एनक्रिप्टेड थी लेकिन उसमें जो मैसेजिंग होती थी वो एनक्रिप्टेड नहीं थी। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अगेन आश्वासन दिया कि हमने वहां की एन्क्रिप्शन को भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते टेस्ट करना शुरू किया है एंड साथ में यह भी क्लैरिफिकेशन दी कि ये वाला जो टेस्टिंग है ये नवंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा और उसी टाइम पर हम एक नया अपडेट लेकर आएंगे हमारी आरआईआई ऐप के लिए, जिसके माध्यम से बेसिकली हम वो वाला जो एंड टू एंड मैसेजिंग का एन्क्रिप्शन है वो भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आई थिंक इनका यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी था, इन्होंने बताया कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये दूसरी कंपनियों से बहुत अलग है बिकॉज हम लोग किसी प्रकार से भी जो यूज़र कॉन्टेंट है ना तो उसे एक्सेस करेंगे ना ही उसे एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि आमतौर पर दूसरी कंपनियाँ यहाँ पर करती हैं। लेकिन इसके साथ में इन्होंने एक स्टार मार्क बताया, इन्होंने कहा कि अगर लोकल गवर्नमेंट को आपके डेटा को एक्सेस करना है तो लोकल गवर्नमेंट और लोकल कानून के हिसाब से हम लोग वहां पे काम करेंगे बिकॉज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी रीजंस उस केस में आपके डेटा को अगर कहीं पे शेयर करना पड़ता है तो वहां पर हम लोग गवर्नमेंट की जो लॉज हैं उनको फॉलो करने वाले हैं। ना दोस्तों, ये दोनों ही खबरें अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी जोहो की बढ़ा देते हैं। एक तरफ ऑडिट्स का होना, दूसरी तरफ इनका ये आश्वासन देना कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का सिग्निफिकेंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जो पहले वाला अपडेट आया है उसमें ये सिग्निफिकेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज उसके माध्यम से अब दोस्तों क्लियर कट है कि डेटा के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारा सोवरेनिटी रहेगा। नंबर 2, इससे ट्रस्ट भी बनेगा। अभी तक बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं सही भी थे कि आखिरकार सडनली जोहो के ऊपर इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है। जब उन्होंने इस चीज को लेकर बताया कि हमारी इतनी सारी ऑडिट्स हुई हैं तो ऑब्वियसली लोगों का भी इसमें भरोसा बनता है और ऐसा करने से इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली हमारी जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कम होना शुरू हो जाएगी। एंड जो दूसरा आरआईआई वाला मूव है इसके भी दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं टेक्नोलॉजिकली बात करूं तो जो फीचर्स व्हाट्सएप यहां पे दे रहा था या टेलीग्राम यहां पे दे रहा था वो वाले फीचर्स अब आरआईआई के भी अंदर देखने को मिलेंगे। एंड नंबर
दो ऐसा करने से वंस अगेन जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, जिनको अराताई में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उनका भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू होगा, बिकॉज अब वो भी इस चीज़ को मान जाएंगे कि जी हाँ, जो जो चीज़ें व्हाट्सएप यहाँ पे दे रहा था वो हमारे अराताई में भी अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से जो लोग अराताई पे शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे शिफ्टिंग आसानी से हो सकेगी। वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी भी जोहो को काम करना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शुरुआत यहाँ पे हुई है ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा प्रेजवर्दी शुरुआत है और बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें जोहो के द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट करी जा रही हैं। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वंस अगेन दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।